एक अपनी अना और एक अपनी फख्र की जंग के आगे अपनी औलाद को भूल रही हैं। उन्हें पता नहीं है कि इस जंग में वो तो महफूज रहेंगी, लेकिन उनकी औलादें महफूज नहीं रहेंगी। वैसे आजकल के बच्चे भी क्या खूब हैं, अपनी माँ से ज्यादा पसंद की लड़की को अहमियत देते हैं। एक बार वासिफ हाँ कर देना तो सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। जमरा, मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? या अल्लाह तेरा शुक्र मेरे मालिक कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें पता है जब तुम्हारा फोन आया था ना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, मैं बहुत परेशान हो गई थी और तुम्हें मना किया था ना इस मनहूस मारे वासिफ से मिलने से मैंने। अम्मी प्लीज, मुझे लगा था कि आप यहाँ के वासिफ की तबीयत का पूछेंगे। वासिफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो बेहोश है और उसकी इस हालत की जिम्मेदार आप हैं। आपकी बुरी नजर लग गई है वासिफ को। मैं तो कब से इस दिन के इंतजार में थी, खुदा करे इसको होश ही ना आए। और तुम तो अपनी सहेली से मिलने गई थी ना? वासिफ के पास कब चली गई? इसका मतलब सहेली से मिलने का तुम्हारा सिर्फ एक बहाना था। मिलने तुम वासिफ से गई थी। ये मोहब्बत तो तुम्हारी जान ले लेगी। शुक्र अदा करो मेरी कोई की हुई नेकी आज काम आ गई। घर जाके अब तुम्हारा सदका दूंगी सबसे पहले मैं। दुश्मन माए सदका नहीं उतारा करती। आज वासिफ की इस हालत की जिम्मेदार आप हैं। मैं आपकी बेटी की जान वासिफ में है। आप मेरा सदका उतारने के बजाय उसकी सलामती की दुआएं मांगे। मैं ये दुआ जरूर मांगूंगी कि या अल्लाह मेरी बेटी के दिल में वासिफ की नफरत भर दे। जो आप चाहती हैं वो दुआ से भी मुमकिन नहीं है। मैं ये पूछती हूँ कि कहाँ जा रहे थे तुम दोनों? सुन सकेंगी आप तो सुने। हम कोर्ट मैरिज करने जा रहे थे। जो ना हो सकी, क्योंकि कुदरत भी नहीं चाहती। जानती हो, आज तुम्हारी माँ को दो खुशियां एक साथ मिल गई। पहली ये कि तुम महफूज हो, दूसरी ये कि वासिफ को इस हाल में देख सच में तुम्हारी माँ आज बहुत खुश है। आपको बेहिस कहना बहुत छोटी बात होगी। आप में तो इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब मैं बेरहम बनूं। आज के बाद तुम घर से बाहर झांक भी नहीं सकोगी। चलो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक वासिफ को होश नहीं आता मैं यही रहूंगी। चलो मेरे साथ। वासिफ को अब कभी होश मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज आप दोनों शोर ना मचाएं। डॉक्टर साहिबा, पेशेंट को होश कब आएगा? सर में शदीद चोट लगने की वजह से वो कोमा में चला गया। जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती कुछ नहीं कहा जा सकता। कोमा? चलो मेरी एक ख्वाहिश तो पूरी हुई। मेरी सांसों से बंधी डोर हटे, याद से कह दो ठहर जाए वहीं। चलो शुक्र है मेरी तो मुश्किल आसान हुई। आइए, मुबारक हो आमना जमाल अहमद, तुम्हारा बेटा कोमा में है। क्या? कोमा में? तुम्हारा बेटा जो गुनाह करने जा रहा था उसकी सजा उसको कुदरत ने खुद ही दे दी। वो मेरी बेटी को अगवा करके कोर्ट मैरिज के लिए ले जा रहा था। और अगर तुम्हारा बेटा इस लंबी बेहोशी से जाग गया
तो उसके खिलाफ मैं अगवा का केस दायर करूँ। अरे कोर्ट मैरिज की फरमाइश भी तुम्हारी बेटी ने की होगी। इससे पहले भी 2-3 बार बोल चुकी थी मेरे बेटे से कोर्ट मैरिज का। मेरी बेटी मासूम है, फतूर तुम्हारे बेटे की नियत में था, वो इसको अगवा करके ले जा रहा था। जाओ अंदर जाके उसका आखिरी दीदार कर लो, बेहोश पड़ा है वो। उठो तुम यहाँ से, चलो अम्मी, खड़ी मैं हो, नहीं जाऊंगी। चलो अम्मी की बच्ची। बेटा, बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानते। वैसे भी वो कौन से गैर हैं, हमारे अपने ही तो है ना। नानी आपको जाना है तो जाए, मैं नहीं जाऊंगी। आपको पता है उस दिन हमारा आंटी क्या कह रही थी? दूर के रिश्तेदार दूर ही अच्छे लगते हैं। कितनी बेवकूफ हूं मैं, जिस औरत से उसकी अपनी औलाद अपनायत की उम्मीद नहीं रखती, उस औरत से मैं अपनायत की उम्मीद रख रही हूँ। अच्छा खैर, हुमैरा को छोड़ो, निमरा के लिए जाओ। निमरा का दुख मुझसे देखा नहीं जाएगा, और बिला वजह मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा और हुमैरा आंटी को बुरा लग जाएगा। बल्कि आप जाएं और जाकर उन्हें मनाएं वासिफ और निमरा के रिश्ते के लिए। वो बड़ी जिद्दी औरत है बेटा, नहीं मानेगी। वैसे तुम्हारी निमरा से फोन पे बात होती? कुछ दिनों से ना उसने कॉल की है ना मैंने उसे कॉल की है। मुझे लगता है कहीं हुमैरा की वजह से तुम दोनों में नाराजगी ना हो जाए। नहीं ना, हुमैरा आंटी की वजह से मैं निमरा से अपनी दोस्ती खराब करूंगी, ऐसा कुछ नहीं। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, हुमैरा जबान की बहुत कड़वी है लेकिन दिल की बहुत अच्छी। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करती ना। जो इंसान के दिल में होता है वही उसकी जबान पर आता है, और हुमैरा आंटी जितनी दिल की बुरी है ना, माशाल्लाह से जबान की भी उतनी ही बुरी है। इस तरह नहीं कहते, बड़ी है तुमसे, बड़ों के लिए इस तरह बात नहीं करते बेटा। माशाल्लाह इतनी लंबी उम्र है, ये नहीं मरेगी। हेलो, कैसी हो निमरा? माया, कुछ भी ठीक नहीं है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? माया, वो वासिफ का एक्सीडेंट हो गया है, वो कोमा में है। क्या? वासिफ कोमा में? या अल्लाह खैर। माया, तुम जल्दी से आ जाओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये वासिफ का एक्सीडेंट कैसे हुआ है और कहाँ हुआ है? तो माँ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मैं आती हूँ, मैं भी आ रही हूँ। नानी मैं जा रही हूँ निमरा के पास। जरूर जाओ, मुश्किल वक्त में अपने ही अपनों के साथ खड़े होते हैं। जा। या अल्लाह, इस बच्चे पे अपनी नजर करम रखूंगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सर में शदीद चोट लगने की वजह से बुरी तरह दिमाग मुतासिर हो गया है। डॉक्टर, मेरा बेटा कब होश में आएगा? 72 घंटे बड़े अहम हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ कीजिए, अल्लाह बेहतर करेगा। डॉक्टर, मेरे बेटे को बचा लीजिए। आप हौसला रखें, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आमीन। या अल्लाह, वासिफ पर अपना करम करना। ये सब उसके साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? क्या हुआ? माया चली गई? वैसे आज तुम दोनों ने मिलके खूब बुराइयां की होंगी मेरी। हाँ,
तुम कम थी जो उसको फोन करके यहाँ बुला लिया। जो बुरे होते हैं ना, उनकी बुराई करने की जरूरत नहीं पड़ती, अच्छा, सबको नजर आता है। चलो हम बुरे ही सही, लेकिन जो हो रहा है वो मेरे हक में तो बेहतर होता है। और आपकी बेटी के हक में? अब जो इंसान अपना बुरा खुद चाह रहा हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा दिल कहता है वासिफ को कुछ नहीं होगा और आपकी ये खुशी गम में बदल जाएगी। अच्छा अब चलो, वासिफ के होश में आने से पहले मैं काम करती हूँ, मिलन को कॉल करती हूँ और उसको कहती हूँ कि झट मंगनी पट ब्याह करना है मैंने अपनी बेटी का। ठीक है? ठीक है, आप अपना शौक आजमा लें। इस बार कुदरत आप पर मेहरबान नहीं होगी। तुम्हारी ये गलतफहमी मैं अभी दूर कर देती हूँ। हेलो, हाँ मिलन, मैं हुमैरा जहां बात कर रही हूँ। अच्छा वो तुमने मुझसे जिक्र किया था ना वो रिश्ते का, हाँ तो एक काम करो, तुम उनको कल घर लेकर आ जाओ। ठीक है? अच्छा एक बात सुनो, अगर लड़के वाले झट मंगनी पट ब्याह पर मान जाएं तो मैं तुम्हें डबल कमीशन दूंगी। चलो ठीक है। हाँ भाई, आ रहे हैं कल तुम्हें लड़के वाले देखने। आने दें, मुझे यकीन है मैं उन्हें जरूर पसंद आऊंगी। ये बगैर किसी एहतजाज के आखिर मान कैसे गई? 2 दिन बाद मंगनी कर लेते हैं और 1 हफ्ते बाद शादी। आपको कबूल है? हाँ मुझे कबूल है। आंटी, मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ ताकि कल को आपको गिला ना रहे कि आपको बताया नहीं गया। वो बेटा नम्रा, मैंने आपके बारे में इन्हें सब कुछ बता दिया है। नहीं अम्मी, आपने इन्हें वो बात नहीं बताई, शायद आप बताना भूल गई थी। बेटा वो क्या बात है? आपकी अम्मी भूल गई तो आप बता दो, मैं भी तो सुनना चाहती हूँ वो क्या बात है। या मेरे पाक परवरदिगार, मेरे बेटे पर अपना खुसूसी करम कर दे या रब्बुल आलमीन। मेरे बेटे को जिंदगी अता कर दे अल्लाह ताला, या मेरे पाक परवरदिगार, या मेरे रब्बुल आलमीन। आने दें, मुझे यकीन है मैं उन्हें जरूर पसंद आऊंगी। क्या बात है अम्मी, आप अब तक सोई नहीं? मेरे ख्याल से आपको मेरी बात का यकीन नहीं आया। आप बेफिक्र होकर सो जाएं, मैं कहीं नहीं भागूंगी। तुम सच में इस रिश्ते के लिए तैयार हो? आपको आदत हो गई है सच को झूठ मानने की। और वासिफ की मोहब्बत का क्या होगा? क्यों, आपको वासिफ से हमदर्दी होने लगी है? मुझे क्यों होगी उससे हमदर्दी? मुझे तो यकीन ये नहीं आ रहा कि तुम्हारी मोहब्बत इतनी जल्दी पानी का बुलबुला कैसे बन गई। ये सोचकर आप अपनी नींदें हराम क्यों कर रही हैं?
वासिफ और उसकी मोहब्बत मेरा मसला है, आपका नहीं। सिर्फ इतना सुनना काफी नहीं है मेरे लिए। और क्या सुनना चाहती हैं आप? वो जो तुम बताना नहीं चाह रही। माया यहाँ से जाने के बाद अस्पताल गई। वासिफ की अम्मी ने उसे बताया कि डॉक्टर्स ने कहा है कि उसके लिए ये आने वाले 72 घंटे बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं, और मैं इन 72 घंटों को अपनी आने वाली जिंदगी पर हावी नहीं होने दूंगी। इसका मतलब है तुम्हें वासिफ की मौत यकीनी लग रही है, क्यों? मैं ठीक कह रही हूँ ना? अम्मी आप ठीक कह रही थी, इस बार कुदरत आप पर मेहरबान हो गई है। हाँ बेफिक्र होकर सो जाए। जानती हूँ तुमने मेरे सारे खदशात दूर कर दिए हैं। अब मैं एक पुरसुकून नींद सो सकती हूँ। लगता है वासिफ की हालत देखकर निम्रा को उसकी मौत यकीनी लग रही है, इसलिए फौरन मान गई। बोलो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं तुम्हारा फोन बार बार इसलिए काटती हूँ ताकि तुम समझ जाओ कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। नफरत करती हूँ तुमसे, और आइंदा मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। समझ लिया तुमने? मिलन बाजी से आपकी बड़ी तारीफ सुनी थी, सच में आप तारीफ के काबिल हैं। बस जी, मैं क्या और मेरी तारीफ क्या, असल में आप लोग खुद बहुत अच्छे हैं। हुमैरा बाजी से हमारी पुरानी वाकफियत है। ये खुद जितनी अच्छी हैं उतनी ही अच्छी तरबियत इन्होंने अपनी बेटी निम्रा की है। निम्रा अगर आपके घर की बहू बनकर आती है ना, तो दावे से कह सकती हूँ मैं कि वो आपको सास कम माँ ज्यादा समझेगी। मुझे ऐसी ही बहू की तलाश थी। लगता है मिलन बाजी ने मेरी तलाश खत्म कर दी। अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, हमें जहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। बहन, ये तो आपकी आला ज़र्फी है, लेकिन माँ होने के नाते मेरे भी कुछ अरमान है। अब खाली हाथ तो मैं अपनी बेटी को रुखसत नहीं कर सकती ना। मैं खुद बेटियों की माँ हूँ, आपके जज्बात समझ सकती हूँ। अगर आप अपनी बेटी को अपनी खुशी से कुछ देना चाहें तो मैं इनकार नहीं करूँगी। हुमैरा बहन, जरा अपनी बेटी को तो बुलवाएं, इसे देखने के लिए तो आंखें तरस रही हैं। जी मैं उसको लेकर आती हूँ, असल में वो किचन में। आप बैठिए। हुमैरा बहन ने अपनी बेटी को न सिर्फ अच्छे गुण हुनर सिखाए हैं, तरबियत भी बहुत अच्छी की है। कैसा हुनर? मसलन खाना पकाना, घर गृहस्थी, और तो और अरे क्या बताऊं, मैं तो हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ आ जाती हूँ निम्रा बेटी के हाथ का खाना खाने। बस अब से आप हमारे घर आएंगी निम्रा बेटी के हाथ के खाने खाने। हाँ जरूर जरूर जरूर। लो माशाल्लाह निम्रा भी आ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी बेटी वाकई बहुत प्यारी है। मैं जल्द से जल्द इसे अपने घर की जीनत बनाना चाहूंगी। जी जी, जैसे आपकी मर्जी। बस बेटियां वक्त से अपने घर की हो जाएं, इससे बढ़ के एक माँ को और क्या चाहिए। बेटी कहाँ तक पढ़ी हो आप? आंटी मैंने बीए किया हुआ। ये तो कमाल हो गया। मेरे बेटे अदनान ने भी बीए किया है। बहुत ही लायक और होनहार बच्चा है, अकेले अपने बाप का सारा कारोबार संभाला हुआ है। हुमैरा बहन, मुझे आपकी बेटी पसंद आ गई है। मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। मैं चट मंगनी और पट बिया करूंगी। जी जी, जैसे आपको बेहतर लगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो बस ठीक है, 2 दिन बाद मंगनी कर लेते हैं और 1 हफ्ते बाद शादी। आपको कबूल है? हाँ मुझे कबूल है। आंटी मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, ताकि कल को आपको गिला ना रहे कि आपको बताया नहीं गया। वो बेटा निम्रा, मैंने आपके बारे में इन्हें सब कुछ बता दिया है।
नहीं अम्मी, आपने इन्हें वो बात नहीं बताई, शायद आप बताना भूल गई थी। बेटा वो क्या बात है? आपकी अम्मी भूल गई तो आप बता दो, मैं भी तो सुनना चाहती हूँ। अम्मी आपको शायद वो बात याद आ गई होगी, हाँ प्लीज इन्हें बता दें, आंटी जानना चाहती हैं। पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कौन सी बात? अच्छा चले मैं बता देती हूँ। आंटी मैं एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ, हम दोनों कोर्ट मैरिज करने जा रहे थे। शायद कुदरत को हमारा रिश्ता मंजूर ही नहीं था, हमारी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, मुझे कुछ मामूली सी चोटें आई हैं और लड़का कोमा में है। अगर ये सब कुछ सुनने के बाद भी आपको ये रिश्ता अपने लड़के के लिए मंजूर है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। क्या बकवास कर रही हो तुम निम्रा? बकवास नहीं कर रही, ये हकीकत बता रही है जो आपने और मिलन बाजी ने हमसे छुपाई। हमें ऐसे घर में रिश्ता कबूल नहीं। चलो साइमा। देखा कुदरत किस पर मेहरबान हुई। अम्मी चाय पिए। माया, वासिफ की माँ मुझसे नफरत करने लगी हैं। उन्हें लगता है कि वासिफ की हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। पहले तो वो मेरी कॉल कैंसिल कर देती थी, लेकिन कल उन्होंने कॉल अटेंड की और आइंदा कॉल ना करने के लिए मुझे कहा। मुझे उसकी हालत की बहुत ज़्यादा तशवीश हो रही है। माया प्लीज़ तुम आंटी से राब्ते में रहना और मुझे वासिफ की कंडीशन के बारे में अपडेट करती रहना। थैंक्स माया। एक बाजी जीतकर खुद को बाजीगर समझने लग गई हो। मुकाबला तो अभी शुरू हुआ है और मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। अम्मी प्लीज बंद करें ये मुकाबला। माँ बेटी में कैसा मुकाबला, कैसी हार जीत। लगता है हिम्मत हार गई हो। अगर आप भी मान जाए ना तो मुझे हार मानने में कोई शर्म नहीं होगी। देखो मैं तो माँ बनी थी, लेकिन खुद को तुमने बेटी बनने नहीं दिया। वासिफ के साथ कोर्ट मैरिज का मंसूबा बनाकर तुमने अपनी माँ को शिकस्त देने की सोची थी। उसी दिन से मेरा और तुम्हारा मुकाबला शुरू हुआ था और आज की बाजी जीतकर तुमने मुझे इस मुकाबले से पीछे ना हटने पर मजबूर कर दिया है। ठीक है, अगर आप पर जीत की धुन सवार है ना तो मैं भी हारना नहीं चाहती। मिलनबाजी के पास रिश्तों की कोई कमी नहीं है और कल तुम्हें कोई और लड़के वाले देखने आ रहे हैं। जिस तरह आज की बाजी जीती हो ना, उस तरह कल की भी जीत जाऊंगी। तुम अपने और वासिफ के बारे में कुछ नहीं बताओगी उन्हें। ठीक है, कुछ और सोच के बोलूंगी और वो रिश्ता कबूल करने के बजाय आपकी बेइज्जती करके चले जाएंगे। क्या नाम है आपका? इनको पहचानते? आप इनको नहीं पहचानते? मैं माँ हूं तुम्हारी बेटा। ना तो मैं नाज को अपनी बेटी मानती हूँ और ना ही उसके ससुरालियों को रिश्तेदार। ये सब मुझे जायदाद की खातिर करना पड़ रहा है। सब जानती हूँ मैं, मुझे क्यों बता रही हो? अच्छा वैसे मुझे नहीं लगता कि जिब्रान भाई अपनी इकलौती बेटी की शादी इतने छोटे घराने में करेंगे। और सुना मीरू, क्या हो रहा है कराची में? और तो कुछ खास नहीं चल रहा, अलबत्ता एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए, बहुत खास होगी। वो क्या? जमील बॉस लुढ़क गया, मतलब मर गया वो। जमील बॉस मर गया? लगता है मेरी मौत उसके हिस्से में आ गई। तुम ठीक कह रहे हो फिरोज, जिस दिन तुम हैदराबाद से निकले थे ना, उसी दिन जमील बॉस
तुमको टपकाने के लिए कराची से हैदराबाद के लिए रवाना हो गया था और रास्ते में उसकी कार में धमाका हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि उसमें जानी भाई का हाथ हो सकता है। नया बॉस कौन है? जानी भाई और कौन? क्या पता बॉस बनने के लालच में जानी भाई ने ऐसा किया हो। तुम कब आ रहे हो कराची? कुछ दिन यहीं रहूंगा फैमिली के साथ, फिर कराची के लिए रवाना हो जाऊंगा। मेरी मानो तो हैदराबाद में ही रहो। कराची से इश्क हो गया। कराची से या किसी कराची वाली से? तुम ठीक समझे मेरे दोस्त। अपने इर्द गिर्द नजर रखना। तू गैंग में रहने के बावजूद मेरे साथ राब्ते में, ठीक है? ये ना हो कोई तुझ पे नजर लगा के बैठा हो। सही है? क्या मौत के डर से दोस्ती निभाना छोड़ दूं? लाला चाय। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपकी? तबीयत ठीक है? क्या नाम है आपका? इनको पहचानते? आप इनको नहीं पहचानते? मैं माँ हूँ तुम्हारी बेटा। जी, पहचानिए ये कौन है? डॉक्टर, क्या हुआ है मेरे बेटे को? कुछ नहीं हुआ, आप आइए मेरे साथ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आइए। मुझे इस बात का पहले से खदशा था, जब ही मैंने आपको 72 घंटे अहम बताए थे। इस केस में या तो मरीज को होश आ जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। जिस मरीज को होश आ जाता है उसकी कंडीशन बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसी आप अभी अपने बेटे को देख कर आई हैं। क्या हुआ है मेरे बेटे को? सॉरी, आपके बेटे की याददाश्त चली गई है। वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल चुका है। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर साहिबा? यही हकीकत है। तो क्या मेरे बेटे की याददाश्त अब कभी वापस नहीं आएगी? आ भी सकती है, कब आए इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। माया, तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा था? गलती से फोन ऑफ हो गया था और मुझे याद नहीं रहा। वासिफ की तबीयत कैसी है? क्या हुआ माया, तुम खामोश क्यों हो? सब ठीक तो है ना? वासिफ के हवाले से मेरे पास 2 न्यूज़ हैं, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी बुरी? अच्छी बुरी मैं समझी नहीं। पहले अच्छी सुनाती हूँ। अच्छी खबर ये है कि वासिफ को होश आ गया है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। और बुरी खबर ये है कि वासिफ अपनी याददाश्त खो चुका है। क्या वासिफ अपनी याददाश्त खो चुका है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो माया, अगर तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना, तो मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इतना घिनौना मजाक कैसे कर सकती हूँ? ये हकीकत है। मैं अभी उससे मिलकर आ रही हूँ और मुझे वो फटी पिटी आंखों से देख रहा था कि जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। हमारी मोहब्बत बुरी नजर का शिकार हो गई है। वो बुरी नजर किसी और की नहीं है। तुम्हारे और वासिफ की मोहब्बत के आशियाने को आग तुम्हारे घर के चिराग से लगी है। माया, वासिफ की याददाश्त जाने की खबर अम्मी को नहीं होनी चाहिए, वरना वो अपनी जीत का जश्न मनाएंगी। वैसे भी आजकल हम माँ बेटी के दरमियान मुकाबले का खेल चल रहा है। ये तो मैं भी जानती हूँ,
ये खबर बेटे के लिए बड़ा दुख और माँ के लिए बड़ी खुशी की खबर है। सुना है कि डॉक्टर्स ने 72 घंटे का टाइम दिया था, मतलब 3 दिन, और वो 3 दिन तो गुजर गए। खबर ये है कि आपके अरमानों का जनाजा बड़ी धूमधाम से निकल गया। वासिफ को होश आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब सेहतयाब है और कल हॉस्पिटल से घर शिफ्ट हो जाएगा। लगता है मेरी खुशी आपका गम बनकर गले में अटक गई है। हाँ भाई, और बताओ भाई, वासिफ साहब के क्या हाल हैं? जिंदा हैं कि मर गए? सुना है कि डॉक्टर्स ने 72 घंटे का टाइम दिया था, मतलब 3 दिन, और वो 3 दिन तो गुजर गए। खबर ये है कि आपके अरमानों का जनाजा बड़ी धूमधाम से निकल गया। वासिफ को होश आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब सेहतयाब है और कल हॉस्पिटल से घर शिफ्ट हो जाएगा। लगता है मेरी खुशी आपका गम बनकर गले में अटक गई है। तुम्हारी खुशियां बहुत जल्द आंसुओं में बदलने वाली हैं, क्योंकि मैं भी वासिफ के होश में आने का ही तो इंतजार कर रही थी। कैसा इंतजार? वासिफ को जेल भिजवाने का, अगवा के जुर्म में। आपका ये अरमान भी ना दिल में ही रह जाएगा। आप वासिफ पर कोई केस नहीं कर सकेंगी। क्यों? इसलिए कि वासिफ अपनी याददाश्त खो चुका है, वो एबनॉर्मल है। ये तो मैं नहीं बता सकती आपको। खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे बताओ या ना बताओ, लेकिन ये जरूर देख लेना, सालों तक जेल में अंदर फिट रहेगा, अगवा के जुर्म में। अम्मी, आप खुली आंखों से सपने क्यों देख रही हैं? मैंने कहा ना, आप वासिफ का कुछ नहीं कर सकेंगी। खैर, मुझे इस बहस में नहीं पड़ना। जो मैं कर सकती हूँ वो तुम सुनो। कल मिलन बाजी लड़के वालों को घर पर लेकर आ रहे हैं, तो लिहाजा उम्मीद करती हूँ कि ये रिश्ता तो जरूर होगा। खुदा करे ऐसा हो। अभी से बता रही हूँ, कल कोई बकवास मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं वादा करती हूँ कोई बकवास ना करने का। आगे आपका नसीब। मुझे तुम्हारे वादे का तो नहीं पता, लेकिन अपने नसीब पे पूरा भरोसा है। ये कहाँ ले आई आप मुझे? हमारा घर है बेटा। हमारा घर? अच्छा अच्छा, बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए जूस बनाकर लाती हूँ। वासिफ है? वासिफ? वासिफ नाम है? हाँ बेटा, तुम्हारा नाम वासिफ है। क्या हालत हो गई है मेरे बेटे की, उसे अपना नाम तक याद नहीं है। आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? मेरा कुछ खो गया है, अब तुम आ गए हो ना, तो जरूर मिल जाएगा। अगर मिल गया तो फिर आप उदास नहीं रहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। आप अल्लाह से दुआ करें। आप बहुत अच्छी हैं,
अल्लाह आपको जरूर देगा। मिलन, हम जिस रिश्ते की बात पक्की करने वाले थे ना, उनको मना कर दो। मैं जूस लाती हूँ। मिसेस जैदी एक काम बताया था, क्या हुआ? तुम्हारा काम हो गया है। कल मिलन बाजी तुम्हारे घर आ जाएगी। मेरी नौकरानी की रिश्तेदार है, उसने उसे एड्रेस समझा दिया है। मिलन बाजी, बड़ा अजीब सा नाम है। नाम से नहीं, काम से काम होना चाहिए तुम्हें। काम की वजह से ही ऐसे लोगों को मुंह लगाना पड़ता है, वरना मुझे तो ऐसे लोगों को ट्रीट भी करना नहीं आता, और फिर मेरा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। अब तक तो एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए तुम्हें, क्योंकि नाज भी मिडिल क्लास से आकर ही तुम्हारी गोद में गिरी है। और वैसे भी मिलन बाजी जिन लोगों को तुम्हारे घर लेकर आ रही हैं, वो कल को तुम्हारे रिश्तेदार ही बनेंगे। ना तो मैं नाज को अपनी बेटी मानती हूँ और ना ही उसके ससुरालियों को रिश्तेदार। ये सब मुझे जायदाद की खातिर करना पड़ रहा है। सब जानती हूँ मैं, मुझे क्यों बता रही हो? अच्छा, वैसे मुझे नहीं लगता कि जिब्रान भाई अपनी इकलौती बेटी की शादी इतने छोटे घराने में करेंगे। देख लो, ये गेम तुम्हें बहुत समझदारी से खेलनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि बाजी पलट जाए। तुम टेंशन ना लो मिसेस जैदी। जब बीवी हसीन और खूबसूरत हो और शौहर बूढ़ा हो, तो फिर वो अपनी बीवी की कोई बात नहीं टालता। मैं यहाँ हुक्मरानी करने आई हूँ, जिब्रान राय की मशरकी बीवी बनने नहीं। तुम कुछ भूल नहीं रहे हो? मैं क्या भूल रहा हूँ? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, तुम ही बता दो। मेरी बर्थडे का गिफ्ट देना भूल गए हो। ओह यार, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट लेना भूल गया। मैं सचमुच में कितना भुलक्कड़ हूँ ना। भुलक्कड़ नहीं हो, कंजूस हो, और अब भूलने का बहाना कर रहे हो। नहीं यार, आई एम रियली सॉरी। मैं सचमुच में भूल गया था। तुम खुद मुझे बताओ, आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि मैं तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट लेना भूला हूँ? लेकिन सुनो, मेरा तुमसे वादा है, आई प्रॉमिस, जब हम यहाँ से जाएंगे तो मैं तुम्हें खूबसूरत सा गिफ्ट खरीद कर तुम्हारी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन यार, बात दरअसल ये है कि मैं ना कुछ ज्यादा ही भुलक्कड़ हो रहा हूँ। घर में चीजें रख के भूल जाता हूँ। सारा दिन अम्मी मुझे इस बात पे डांटती है। ऐसा लगता है जैसे सचमुच एक दिन मेरी याददाश्त चली जाएगी। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें ना करो। अच्छा चलो, तुम टेंशन नहीं लो। मेरी याददाश्त वापस चली भी गई ना, मैं फिर भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। जैसी तुम्हें देखूंगा ना, मुझे याद आ जाएगा तुम कौन। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम मेरे दिल में हो, दिमाग में नहीं। मुझे अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता चाहिए। अमीर हो या गरीब, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस लड़का खामोश तबीयत होना चाहिए, बिल्कुल सीधा सादा। वो क्या कहते हैं, हाँ, अल्लाह मियाँ की गाय, नहायती ताबेदार और समझदार। और अगर घर दामाद बन जाए तो बहुत अच्छा है। इस तरह का कोई रिश्ता नजर में हो तो जरूर बताना। अम्मी, बात आगे नहीं बढ़ाएं, मेरी बात सुने। इस चांद में दाग है। क्या कहना चाहती हो? अम्मी, मैंने इस लड़की को एक हीरो टाइप लड़के के साथ बाइक पे घूमते देखा है। जी जरूर, इसका इसको चक्कर होगा। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो?
हम तो पहली बार मिल रहे हैं ना।